हुजूर वाला आज हम लोग यूज़ पढ़ेंगे द का। द ए के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल्स में आज हम पढ़ेंगे द, और कोशिश करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है द का कि ये रिवर्स के नामों के साथ आना चाहिए या ये डेजर्ट्स के नामों के साथ आना चाहिए, तो हम इससे थोड़ा हट के बात करें, क्योंकि ये चीज़ें तो याद हो जाती हैं कि रिवर्स के साथ, न्यूज़पेपर्स के साथ, डेजर्ट्स के साथ, प्लेन्स के साथ द आता है, लेकिन कई जगहों के ऊपर हमें द जो है उसका यूज़ कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा हट के बात करेंगे कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें द किस तरह इस्तेमाल होता है। तो मैं इस वक्त बारबेक्यू स्टार्ट करने लगा हूँ, अभी मैं ये कोयले जला रहा हूँ, और अगर आपसे मैं पूछूं, अच्छा मेरा प्लान है स्टेक बनाने का, ग्रिल्ड स्टेक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ वाज द स्टेक, मेरा भी पूछना बनता है, अभी मेरा पूछना बनता है हाउ वाज द स्टेक। भाई जब मेरा कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, जब मैंने आपको स्टेक खिलाया ही नहीं है अभी तक, जब आपको पता ही नहीं है स्टेक के बारे में, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि हाउ वाज द स्टेक। तो द का पहला इस्तेमाल ये हो गया कि द हम यूज़ करते हैं जब स्पीकर को और लिसनर को कॉन्टेक्स्ट का पता हो, स्पीकर और लिसनर को कॉन्टेक्स्ट का पता हो, सियाको सबाक का पता हो। जैसे कि आप तशरीफ़ लाए मेरी तरफ, मैंने आपको स्टेक खिलाया, फिर मैं बाद में पूछ सकता हूँ कि हाउ वाज द स्टेक। इसी तरीके से मैं आपको कहूँ, अभी अगर मैं आपको कहूँ कि हाउ वाज द बुक, हाउ वाज द बुक, तो आप मुझे कहोगे कि भाई कौन सी किताब। तो गुजारिश ये है कि पहले मैं आपको एक दिन पहले किताब पढ़ने के लिए दूं और फिर अगले दिन पूछूं कि हाउ वाज द बुक, हाउ वाज द फर्स्ट चैप्टर, हाउ वाज द स्टोरी इन द बुक, हाउ वाज द स्टोरी। अच्छा जी, अब अगली गुजारिश ये है कि द जो है वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि इस वक्त धुएं की वजह से आंखों के अंदर मेरे पानी आ रहा है, तो मैं कहूँगा कि द स्मोक इज़ पंजेंट, द स्मोक इज़ पंजेंट, द स्मोक। द स्मोक मैंने यहाँ पर क्यों कहा है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी स्मोक इन द वर्ल्ड, तो मैं कहूँगा कि द स्मोक इज़ पंजेंट। असल में उर्दू में और इंग्लिश में फ़र्क ये है कि उर्दू में अगर इस बात को मैं कहूँगा तो मैं कहूँगा कि धुआं मेरी आंखों को जला रहा है। धुआं से पहले अब उर्दू में आर्टिकल नहीं है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्योंकि मैं स्पेसिफिक उस स्मोक की बात कर रहा हूँ जो कि जिसकी वजह से मेरी आंखों में पानी आ रहा है, तो मैं कहूँगा कि द स्मोक जो इस वक्त जिस स्मोक की बात हो रही है, द स्मोक इज़ पंजेंट। स्पीकर लिसनर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हम लोग द का यूज़ करते हैं, स्पीकर लिसनर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक कमरा है और कमरे में एक ही दरवाज़ा है, और अगर मैं आपको कहूँ कि ओपन द डोर, तो आप कौन सा दरवाज़ा खोलोगे? भाई मैं इशारा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ओपन दिस डोर कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँगा ओपन द डोर। ठीक है, फ़र्ज़ करें कमरे में एक ही खिड़की है और मैं आपको कहूँ कि ये खिड़की खोलो, आपको अगर मैं कहूँ कि खिड़की खोलो, तो मैं कहूँगा ओपन द विंडो, क्योंकि बोलने वाला सुनने वाला दोनों को पता है कि किस खिड़की की बात हो रही है, ओपन द विंडो। लीजिए हुजूर, अब पंखा कर कर के ये आखिरकार आग जलना शुरू हो गई, तो अब मैं इसे क्या कहूँगा? आ फायर कहूँ, द फायर कहूँ, आ और द में से क्या इस्तेमाल करूँ? तो मैं क्या कहूँगा? द फायर हैज़ फाइनली अपीयर्ड, द फायर हैज़ फाइनली अपीयर्ड। स्टेक आ गया है, द स्टेक इज़ हेयर। तो क्या मैं अब ये कहूँ कि आ स्टेक इज़ हेयर, लेकिन मैं द स्टेक कहूँगा क्योंकि यहाँ हर स्टेक की बात ही नहीं हो रही, तो ये होगा कि द स्टेक इज़ हेयर एंड द स्टेक इज़ लूज इन दिस ग्रिल। कोई नहीं, ये थोड़ा पक जाएगा ना तो फिर ये सॉलिड अपनी जगह के ऊपर आ जाएगा। दूसरा द इस्तेमाल होता है किसी चीज़ का फर्स्ट, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रेफरेंस देना हो, तो फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन के लिए हम आ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि देयर इज़ आ ब्रश इन माई हैंड, देयर इज़ आ ब्रश एंड द ब्रश इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक।
तो फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन के लिए मैंने कहा अ ब्रश, और फिर जब मैंने रेफरेंस दिया तो मैंने कहा द ब्रश इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। ठीक है। द का एक और यूज़ भी मैं आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात सेंटेंस के अंदर विद इन द सेंटेंस कोई वर्ड्स, कोई फ्रेजेस या कोई क्लॉजेज ऐसे होते हैं जो किसी कॉमन नाउन को स्पेसिफाई कर देते हैं और फिर हम द का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल दूं। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि द ब्रश इन माई हैंड, द ब्रश इन माई हैंड इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। अच्छा, द ब्रश इन माई हैंड। अब गुजारिश ये है कि ये मैंने द ब्रश क्यों कहा है, क्योंकि इस सेंटेंस को देखें अगर तो इन माई हैंड का जो फ्रेज़ है वो इस ब्रश को स्पेसिफाई कर रहा है, हालांकि ब्रश कॉमन नाउन है। अब फिर सेंटेंस देखिए, द ब्रश इन माई हैंड इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक। तो मैंने द ब्रश क्यों कहा, क्योंकि इन माई हैंड के फ्रेज़ ने ये जो वर्ड था ब्रश का, जो कॉमन नाउन था, इसको स्पेसिफाई कर दिया और फिर मैंने द का यूज़ कर दिया, द ब्रश इन माई हैंड। अच्छा जी, बाज़ औक़ात हम द इसलिए भी यूज़ करते हैं हुजूरे वाला, इसको मैं ब्रश को इधर रख दूँ। बाज़ औक़ात हम द का यूज़ इसलिए भी करते हैं कि सेंटेंस के अंदर कोई क्लॉज ऐसा होता है जो क्लॉज किसी कॉमन नाउन को स्पेसिफाई कर देता है और फिर हम द का इस्तेमाल करते हैं। विद इन द सेंटेंस कोई क्लॉज ऐसा आता है, विद इन द सेंटेंस कोई क्लॉज ऐसा आता है जो कि किसी कॉमन नाउन को स्पेसिफाई कर देते हैं। अब इसकी मैं मिसाल आपको दूं। जैसा कि आप कहो कि वी स्टिल रिमेंबर द डिलिशियस स्टेक्स दैट सर जिलानी ग्रिल्ड फॉर अस। अब सेंटेंस आपके सामने ज़रा देखें। अब दैट सर जिलानी ग्रिल्ड फॉर अस, ये क्लॉज है पूरा, और इस क्लॉज ने स्टेक्स को स्पेसिफाई कर दिया। ये इतनी फैट गिरी है उसकी कि जो कोयले हैं वही बुझ गए हैं। तो थोड़ा सा रह गया, इसे मैं कंक्लूड करके ना ख़त्म करूं। और वर्ड्स भी बाज़ औक़ात ऐसे आते हैं, बाज़ औक़ात एक वर्ड दूसरे वर्ड को स्पेसिफाई कर देता है। इसी तरह मैं कहूँ द ओलंपिक गेम्स, तो इसमें गेम्स तो कॉमन नाउन है, लेकिन ओलंपिक के वर्ड ने जो गेम्स है उसको स्पेसिफाई कर दिया और हमने उसके साथ द यूज़ कर लिया, द ओलंपिक गेम्स। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि द मोटरवे पुलिस, अब पुलिस कॉमन नाउन है लेकिन मोटरवे के लफ्ज़ ने पुलिस को स्पेसिफाई कर दिया तो हमने द का इस्तेमाल कर दिया, द मोटरवे पुलिस। तो हुजूर वाला ये चंद एक चीज़ें थी द के बारे में। और अच्छा, फिर बच्चे पूछते हैं एक और बात कि सर द और दी के अंदर क्या फ़र्क है, साउंड ट्रैक का डिफरेंस है। जब वॉवल साउंड्स के साथ आपने इस्तेमाल करना हो तो आप दी कहिए, जब कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ आपने इस्तेमाल करना हो तो आप द कहिए। मिसाल के तौर पे द बेस्ट होगा लेकिन दी ऑरेंज होगा, दी एप्पल होगा। अगर आपने एप्पल के साथ दी यूज़ करना है, जैसे मैं कहूँ दी एप्पल ऑन द टेबल इज़ रेड। अब इस सेंटेंस को देखें, दी एप्पल ऑन द टेबल। एप्पल में जो ए था वो वावल साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, तो हमने कहा कि दी एप्पल ऑन द टेबल। और टेबल क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड थी, यानी कि वावल साउंड नहीं थी, नॉन वावल साउंड थी, तो हमने द टेबल कहा। तो दी एप्पल ऑन द टेबल इज़ रेड। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। स्टेक्स भी मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं और अब मेरी तरफ से आपको दावत है, आएँ तशरीफ़ लाएँ, खाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।